दोस्तों आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश मेथड पार्ट 2। सोशल बेसिस ऑफ कंटिन्यूज एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए इट इंश्योर्स सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अटेन्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इट डेवलप्स रेगुलर स्टडी हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी it ensures the equality of performance standard in the term of learning outcomes, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि सोशल बेसिस ऑफ कंटिन्यूज एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें से जो कंटिन्यूज एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन है इनमें से कौन सा डज नॉट इंक्लूड नहीं करता। ऑप्शन ए देखते हैं इट इंश्योर्स सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अटेन बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। तो सेम लेवल की बात हो रही है मोस्ट स्टूडेंट्स द्वारा अटेन करने की, तो ये बात सही है। अगला है इट डेवलप्स रेगुलर स्टडी हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन इट इंश्योर्स द इक्वलिटी ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन द टर्म ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स के रूप में जो स्टैंडर्ड टर्म्स है वो इक्वलिटी को ये इंश्योर्स करता है, तो ये बात भी सही है। तो रॉन्ग आंसर क्या होगा? इट डेवलप्स रेगुलर स्टडी हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स। रेगुलर स्टडी हैबिट्स को डेवलप करता है, यह कंटिन्यूज एंड इवोल्यूशन के बारे में इंक्लूड नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्टिंग टेक्निक ऑफ स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स। तो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स के बारे में कौन सी टेस्टिंग टेक्निक स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स के फॉलो करती है। ऑप्शन ए पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स यानी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, टर्म टेस्ट और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्टिंग टेक्निक ऑफ स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। तो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स की इनमें से कौन सी टेक्निक है? तो वो है टर्म्स एस्पेक्ट्स। टर्म एस्पेक्ट्स स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स की टेक्निक है। इन नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स, एटीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। अगला है विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन फोकसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोग्राम। ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ऑप्शन बी समेटिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी CCE और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन फोकसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोग्राम? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन, CEE और डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा समेटिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन फोकसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोग्राम, समेटिव इवोल्यूशन। अगला है विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स इन सल्टरिंग। सल्टरिंग में इनमें से कौन सी डिजीज इंक्लूड है? ऑप्शन ए आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी डिसऑर्डर्स ऑफ वॉइस, ऑप्शन सी रिदमिक डिसऑर्डर्स और डी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। तो इसमें से सही उत्तर होगा स्लटरिंग से संबंधित जो डिसऑर्डर है वो है रिदमिक डिसऑर्डर्स। अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए टू अवेयर पीपल फॉर स्टडीज, बेटर यूज ऑफ लैंग्वेज गेम्स, ऑप्शन सी बेटर यूज ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड टैक्टिक्स और ऑप्शन डी बेटर यूज ऑफ होम असाइनमेंट। तो इसमें से सही उत्तर होगा टू अवेयर पीपल फॉर स्टडीज रेमेडियल टीचिंग का फंक्शन नहीं है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज ऑफ इवोल्यूशन डिस्क्राइब्स सम सिग्निफिकेंट बिहेवियर ऑफ ए लर्नर्स अबाउट ए पर्टिकुलर इवेंट और इंसिडेंट्स। ऑप्शन ए डायरीज, ऑप्शन बी कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन डिवाइसेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज ऑफ इवोल्यूशन डिस्क्राइब्स सम सिग्निफिकेंट बिहेवियर of a learners about particular event और incidents। तो सही आंसर होगा anecdotal records। अगला है द ऑडियो लिंगुअल मेथड
फॉरबिड द यूज ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड, फॉरबिड मना करता है, द यूज ऑफ, ऑप्शन ए ग्रामर, ऑप्शन बी ड्रिलिंग, ऑप्शन सी द टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन डी द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। तो द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज को मना करता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। अगला है इन विच अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इन विच अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश ए टीचर्स यूजेज मोर देन वन टेक्निक्स। तो मोर देन वन टेक्निक्स यूज करता है वो, इसका सही उत्तर है इलेक्टिक अप्रोच। सही उत्तर क्या होगा? इलेक्टिक अप्रोच यूज मोर देन वन टेक्निक्स। Which of the following methods of developing the skill of reading is also called look and say method? तो किस मेथड को लुक एंड से मेथड भी कहते हैं? तो ऑप्शन है द फोनेटिक मेथड, द वर्ड मेथड, द अल्फ़ाबेट मेथड, द स्टोरी मेथड। तो सही उत्तर होगा इसमें से द वर्ड मेथड को लुक एंड से मेथड भी कहते हैं, द वर्ड मेथड को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल बेसिस ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्यूशन, यानी सोशल बेसिस कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्यूशन फोकस करता है किस पर? इट्स फोकस इज ऑन इम्प्रूवमेंटल ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग, ऑप्शन बी इट इंश्योर्स equality of performance standard in terms of learning outcomes, option C it becomes more motivating, satisfying and anxiety free by use of questioning and assignment etc, option D it is an integral part of teaching learning process। तो सही उत्तर होगा it ensures learning of performance standard in terms of लर्निंग आउटकम्स, यानी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके बारे में ये कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव बेस है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।